हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप। तो यार बच्चों, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे मुझे कॉल मैसेजेस बच्चों के कि सर न्यू सिलेबस को लेके एक वीडियो सर बना लीजिए। तो डेफिनेटली बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जिसमें आपके सिलेबस को लेके पूरे डाउट्स, पूरे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को बच्चों पूरा देखिएगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, क्योंकि न्यू सिलेबस में कौन से चैप्टर रिमूव किए गए हैं, आपको कौन से चैप्टर में से कौन से पार्ट को एलिमिनेट किया गया है, और साथ ही साथ किस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है। इन तीनों बातों पर बच्चों आज मैं यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। और यहां पे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं जेईई 2024 का आप एग्जाम देने वाले हैं। अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि सर हमने तो पढ़ाई सब कुछ कर ली है, हमने सारे चैप्टर सर कंप्लीट कर लिए हैं, तो क्या सर अब हमें कैसे उसको कवर करें, या हम कैसे उसके मॉक टेस्ट में या फिर उनके क्वेश्चनों को हमें रिवाइज करना है नहीं करना है। बच्चों के काफ़ी कंफ्यूजन है। तो देखिए यार, जिन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ लिया हो तो बच्चों अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ बच्चों ने जैसे कि अभी भी ऐसा है कि सर रिवीजन किसका करें किसका नहीं करें, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर बच्चों आपके जो चैप्टर्स हैं या फिर किसी चैप्टर का कोई पार्ट है वो एलिमिनेट किया गया है, तो उसके आपको क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है या उसका रिवाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास समय काफ़ी कम है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको बात करूँगा ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस की, कि अगर जेईई मेन 2024 की अगर हम बात करें तो आपका न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है। और ये बच्चों 24 में ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2025 या इसके बाद जितने भी ईयर्स आएंगे तो लगभग आपका ये सिलेबस चलेगा। और अगर यहाँ पे बात करें कि एनटीए ने ऐसा क्यों किया है, कि सिलेबस में चेंजेस करने का क्या रीज़न है, तो बच्चों सिंपल सी है कि वो आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस सिलेबस को रखना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए काफ़ी पार्ट्स को यहाँ पे रिमूव भी किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैथ के सिलेबस को लेके, डेफिनेटली इस सेशन में बच्चों मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा कि मैथ में आपके कौन से चैप्टर रिमूव किए गए हैं, कौन से चैप्टर के कौन से पार्ट को एलिमिनेट किया गया है, और साथ ही साथ किसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट रिलेशन फंक्शन बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एनटीए ने यहाँ से बेटा एक भी आपका कोई पार्ट इसका एलिमिनेट नहीं किया है। तो यहाँ पे सेट रिलेशन फंक्शंस आपको जो था ओल्ड सिलेबस में वही का वही यहाँ पे भी रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं है। पूरा चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर किसी ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बेटा आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि उसके पीवाईक्यूज अच्छे से करके जाइए, लास्ट 5 ईयर के एटलीस्ट। इसके बाद बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं। तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बच्चों यहाँ पे एलिमिनेट किया गया है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, तो ये बच्चों दो यहाँ पे ऐसे टॉपिक है जिनको रिमूव किया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में से वो पार्ट रिमूव किया है जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यार एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनता था, ठीक है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता था, बट यहाँ से तो बेटा क्वेश्चन 100% आता था। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 and 3 वेरिएबल्स, ठीक है, हिंदी में जिसको हम समीकरण निकाय के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आता था, लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन रिमूव किया है तो सर क्वेश्चन आने की चांसेस कहाँ से बेटा, एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी से, डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये बच्चों आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस थे वो 100% रहते थे। तो अब
नहीं आएगा। इसके बाद आते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बेटा कोई चेंजेस नहीं है, एलिमिनेटेड मतलब यहां से हटा दिया गया है इस पार्ट को इस चैप्टर में से, ठीक है। चलिए मैथमेटिकल इंडेक्शन, मैथमेटिकल इंडेक्शन हटा दिया बेटा, चैप्टर ही रिमूव कर दिया, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, अब यार बाइनोमियल थ्योरम में से भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उसको रिमूव कर दिया है, जो कि हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता था, अब यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिडिल टर्म्स में से पूछ सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते थे अब शायद वो क्वेश्चन इस ईयर नहीं हो। मतलब पेपर में काफी कुछ चेंजेस होने वाला है, ठीक है ना, वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी मैं इतना कहूंगा कि जो रिमूव किया गया है, जो एलिमिनेट किया गया है, उसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीक्वेंट एंड सीरीज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन यहां से रिमूव क्या किया गया है, सम अप टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। भाई स्पेशल सीरीज हटा दी जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आता था। साथ ही साथ यहाँ पे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP, इसको भी बच्चों हटा दिया। भाई जो जहां से क्वेश्चन एनटी हमेशा देता था उस पार्ट्स को यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो मतलब सोच सकते हो कि बेटा इस बार कितना ज्यादा चेंजेस होने वाला है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सम ऑफ द एन टर्म्स स्पेशल सीरीज से क्वेश्चंस नहीं आएगा, AGP से क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे कि SN, SN2, SN3 इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एलिमिनेट किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं LCD पर। LCD मतलब लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में से बेटा रोले एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स को हटा दिया गया है, ठीक है ना। काफी बच्चे इसको पढ़ के भी नहीं जाते थे, लेकिन अब पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। हाँ, एंड बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल्स को भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, तो इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल कहीं ना कहीं काम आता है, दूसरे चैप्टर्स में से भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे तो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए इंटीग्रल कैलकुलेशन, अगर मैं बात करूं सिंपल सा समाकलन की, तो यहाँ पे बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या हटाया गया है। इसका जो लास्ट वाला पार्ट था इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, मतलब कि आपको पता होगा जो आपका लास्ट का एक पार्ट होता है जिसमें आप क्या करते हैं, सम में से आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, आप बनाते हैं, लिमिट्स बनाते हैं, वो ही वाला पार्ट यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, तो इसको बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार ये वाला चीज़, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है, इसको हटा दिया है। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो इसमें बच्चों एक पार्ट को यहाँ पे रिमूव किया गया है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या करते हो, जनरेट करते हो, ठीक है। तो वो पार्ट हटा दिया गया, सिंपल था, तो इसको अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, इसको आपको नहीं पढ़ना। इसके बाद आते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अच्छा सर और क्या क्या हटाया है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, अच्छे से देखिएगा। स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं सबसे पहले। स्ट्रेट लाइन में बच्चों इक्वेशंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस हटा दिया गया है। भाई बाइसेक्टर वाला याद करो, ठीक है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल हटा दिया गया, रिमूव कर दिया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, भाई टू लाइन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइंस को भी हटा दिया गया है, बस, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में से काफी ये जो पार्ट्स हैं इसको एलिमिनेट किया गया है, हटाया गया है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों हम देखेंगे सर्कल। जी हाँ, स्ट्रेट लाइन में पता चल गया कि क्या क्या चीजें हटाई है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, सर्कल की, तो यहां पे बच्चों सर्कल में सबसे पहले एलिमिनेट किया गया है कोऑर्डिनेशन कंडीशंस फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब यार हमेशा टेंजेंट से तो क्वेश्चंस उठता था, लेकिन अब यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद बात करें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हटा दिया है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसी के साथ कंडीशंस फॉर y इक्वल्स टू mx प्लस सी, या टेंजेंट की कंडीशन ये भी हटा दी, टू बी अ टेंजेंसी
एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये भी आपका एलिमिनेट कर दिया गया है। तो काफ़ी कुछ सर्कल से हटा दिया गया है, और ये सर्कल से ही नहीं बच्चों, कॉनिक सेक्शन से भी हटाया गया है, चाहे पैराबोला हो, हाइपरबोला हो या एलिप्स हो। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स रिमूव, जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आता था, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा मिलते थे। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं 3 डायमेंशन, ठीक है ना, 3D जहाँ से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं प्लेन में से आते थे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, सब रिमूव, एलिमिनेट। द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन हटा दिया, कोप्लेनर लाइन हटा दिया। मतलब यार जहाँ से मेरे 1 या 2 क्वेश्चंस आने थे वो टॉपिक्स ही हटा दिए। तो ध्यान रखना बच्चों, 3D में अगर हम बात करें तो डायरेक्शन, कोसाइंस वगैरह, इन पे जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वहाँ से आ सकता है, लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्म जो होती है लाइंस की, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो बच्चों यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये कहीं ना कहीं काम आता है। अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है, काम जरूर आएगा। ओके, चलिए स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बर्नौली ट्रायल्स हटा दिया गया है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास समय काफ़ी कम है या आपके पास टाइम नहीं है तो आप बर्नौली ट्रायल्स को हटा सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे टिग्नोमेट्री की बात करें तो टिग्नोमेट्री में से तो चैप्टर ही रिमूव कर दिए गए हैं, जिसमें टिग्नोमेट्री इक्वेशन से हटा दिया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस से हटा दिया गया है, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं टिग्नोमेट्री में क्या आ रहा है, टिग्नोमेट्री फंक्शंस ओनली। ओके, इसके बाद मैथमेटिकली रीजनिंग, यहाँ से क्वेश्चन आया था बेटा, अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथमेटिकली रीजनिंग को पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों हमारे चैप्टर्स थे जो कि कुछ रिमूव करे गए थे, कुछ पार्ट एलिमिनेट करे गए थे और कुछ चैप्टर्स में नो चेंजेस था। तो कैसा लगा बच्चों आज का लेक्चर्स या आज का जो हमारा ये सेशन था, और डेफिनेटली इसी तरीके के सेशन हम और भी आपके लिए लेके आएंगे, और बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे मिलने वाला है बच्चों एकेडमिक सेशन। ओके, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा बच्चों, और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।